आज हम लोग बचा हुआ जो प्रारंभिक स्टेज का है, प्रथम मूल सब चीज़ जो है बचा हुआ हम लोग पूरा कर लेते हैं। इसके बाद तब अगले मतलब स्टेप में हम लोग चलेंगे। ये आधार है, एकदम जड़ था, और जड़ से जब हम लोग नहीं सीखेंगे, ये दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पाँचवा क्लास, सातवां क्लास, आठवां क्लास, नौवां क्लास सबके लिए है, और सभी इसको पढ़ें, क्योंकि यहीं से शुरुआत, दूसरा तीसरा से ही शुरुआत है। और वही आप लोगों को बताया गया 2-4 वीडियो में कि लकार 5 होते हैं। 5 लकार का प्रयोग हम लोगों ने 3 लकार का सीख लिया है, 2 लकार बचा हुआ, आज इसे ख़त्म करते हैं। इसके बाद तब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर हमने एक प्रयोग लिखा है, लोट लकार का अनुप्रयोग। लोट लकार का प्रयोग कैसे करेंगे, लोट लकार का हम लोगों ने याद किया है। लोट लकार में ये है, लोट लकार यहाँ लिख दिया गया है। इसका पहचान जो है हर वीडियो में बताया गया है। इसका पहचान है ओ ए, यानी वाक्य क्रिया के अंत में जो होता है ओ, जैसे जाओ, खा, जैसे खाएं, पढ़े, पढ़ूं, इस तरह से रहता है। इसका पहचान करेंगे। इसका जो है प्रथम पुरुष वह, वे दोनों, वे लोग में, और मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम लोग में, ये सब प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तू, तम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आवा, आमा, ये जोड़ते हैं। तो चलिए पहले इसका हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों के सामने है, देखिए। अब जो है ये हम लोग यहाँ कहते हैं कि वह राम पढ़े या वह पढ़े, थर्ड पर्सन का ये सिंगुलर नंबर का एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। तो इसका राम पढ़े या वह पढ़े, जैसे हम लोग वह पढ़े कहते हैं, उसी तरह से रामा हम लोग क्या लिख देंगे, इसका लिख देंगे रामा। और पढ़े, रामा पढ़े, तो पढ़े पठ धातु में यहाँ लिया गया है, पढ़े ये पठ है, पढ़े तो पठ लिखा गया, पठ लिखा गया। इसके बाद ये तू जोड़ देंगे, पठ तू, हलंत छोड़ा, तू जोड़ दिया, हो गया पठ तू। राम पढ़े, रामा पठ तू, राम पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे दोनों का हम लोग जानते हैं, नहीं जानते जैसे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वे दोनों पढ़े, तो वे दोनों का हो जाता है तव, वे दोनों पढ़े तव। अब आइए, वे दोनों पढ़े द्विवचन में, एकदम देख के एडजस्ट करते जाइए, ऐसे दिमाग पर एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से वे दोनों पढ़े तो ताम जोड़ देंगे यहाँ पठ में एकदम इजी, सबसे आसान धातु लिया गया, पठ धातु। तो इस तरह से वे दोनों पढ़े, तव पठताम हो गया। अब जो है वे लोग पढ़े, यहाँ क्या है, वे लोग पढ़े, तो वे लोग का ते हो गया, ते ये है पढ़े, तो पढ़े में आ जाते हैं बहुवचन, क्या हो गया, पठंतु। इस तरह से हो गया। तुम पढ़ो, तो तुम का आप लोग जान चुके हैं, नहीं जानते हैं तो फिर से रिवीजन कीजिए। तुम, आइए फिर से बताते हैं। तुम पढ़ो, यहाँ देखिए अ जुटता है, पठ हलंत है, ये हलंत छोड़ा गया और अ जोड़ दिया, ये हो गया पठ। तुम पठ, तुम दोनों पढ़ो, तो तुम दोनों का हम लोग जानते हैं युवाम, और तुम दोनों पढ़ो, ये तम जोड़ दीजिए, पठतम, ये हो गया। तुम दोनों पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, ये हो गया यूयम पढ़ो, ये जोड़ना है पठत। इस तरह से मैं पढ़ूं, तो अहम, यहाँ देखिए क्या है, पठानी, आनी है, तो आनी पठ में जोड़ दिया, हो गया पठानी। कोई प्रॉब्लम? ऐसा देखा गया, अभी तो क्लास में देखा गया कि 5 सिर्फ लकार लिख दिया गया। ऐसा किया गया कि बच्चे को अपने से एडजस्ट करो, एक दिन में 45 बना लो, क्योंकि 5 लकार है, 5 लकार पर हम लोग बैठाएंगे, एक दिन 45, एक दिन 45, एक दिन 45, इस तरह करते जाए तो दिमाग पर एकदम घर्री मार जाएगा, और इस तरह से कभी उतरेगा नहीं। तो आइए फिर देखते हैं। हम दोनों पढ़ें, और लड़का बना के लाया, एक बताया यहाँ पर, लड़का सारा बना के लाया। तो चलिए आइए देखते हैं। हम दोनों पढ़ें, हम दोनों, तो आवाम हो गया, आवाम, और पढ़ें, तो यहाँ से देख लीजिए, पठा वो है, यहाँ दीजिए पठमाका वो, पठा वो। इसी तरह से हम लोग हैं, तो वयम, और यहाँ पर पढ़े हैं, तो पठामो, पठमाका मो, पूरा मो, हलंत विसर्ग नहीं होगा। इस तरह से देखिए सारा बन गया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, पहले याद कीजिए, एडजस्ट कीजिए, याद क्या कीजिए, एडजस्ट कीजिए, देखिए 2-4 बार एडजस्ट कीजिए। और 45, 9 5 45, ये 9 गो है, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ईच लकार में 9 को बनाएंगे तो 5 लकार है, तो 9 5 45, 45 के छोटा छोटा हिस्सा बनाइए तो प्रथम चरण का स्टेप हम लोग पार कर जाएंगे। जब प्रथम चरण का स्टेप पार करेंगे तो सेकंड चरण पकड़ेंगे, थर्ड चरण पकड़ेंगे। इस तरह से यूं ही धीरे 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 हम लोग आसानी से अनुवाद बना सकते हैं और ग्रामर पोर्शन भी ठीक हो सकता है। और आप लोग जानते हैं कि लगभग 50% का तो सिर्फ ग्रामरे से आता है। 50% किताब तो 40% है और 10% एक्स्ट्रा है, तो उसको भी ग्रामर में ले लीजिए। तो 60 + 40 ये आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 60 + 40। तो इस तरह से 60 + 40 का आराम से हम लोग जो है उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर। आइए अब देखते हैं हम लोग क्या इसका समझ गए। अब यहाँ आते हैं, ये आपका था क्या, ये लोट लकार का अनुप्रयोग था। अब हम लोग देखते हैं विधिलिंग का अंत में होता है। यहाँ पर देखिए इसका लिख दिया गया है, अंत में विधिलिंग लकार। इसमें चाहिए का मतलब अंत में क्रियाक्रम में चाहिए होता है, इसका ये लिख दिया गया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष में लिखा गया है, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में कहा गया है एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम। फिर से पढ़ते हैं एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम। अब इसमें जोड़िए, उसी तरह से अनुवाद बनाइए। देखिए कैसे होता है, उसे पढ़ना चाहिए, उसे का वही लिखेंगे, उसे का दूसरा नहीं लिखेंगे। उसे लकार का जब प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे सह, और जोड़ दीजिए इसको एत, पठी है तो पठ हमें एकार, एक ए जो है इसको बना देना है एकार, तो हो गया पठेत सा पठेत। उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो तौ लिखिए यहाँ तौ। अब क्या है, पढ़ना चाहिए, तो यहाँ आ जाइए पठेतम, पठे एकार हो गया, ये एकार हो गया, ताम जोड़ देना पठेतम। इस तरह से देखिए कहीं दिक्कत नहीं होगा और संस्कृत हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुए। उन सबको हो गया ते। और यहाँ देखिए क्या है, पठे युह एयु जोड़ देंगे, पठ में तो हो गया पठे युह में थोड़ा बल देना है क्योंकि विसर्ग है, पठे युह। अब ये देखिए तुम्हें पढ़ना चाहिए तो त्वम, ये हो गया त्वम। अब यहाँ पर देखिए पठे एह विसर्ग है, थोड़ा जोड़ लगा देना है, पठ हमें एकार देकर, पठ हमें एकार देकर, पठ हमें एकार देकर और विसर्ग लगा देना है। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तो युवाम आइए, युवाम। अब देखिए पढ़ना चाहिए एतम, तो यहाँ पठेतम, ये हो गया। इस तरह से तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो तुम लोग बहुत सा हो गया, बहुवचन में हो गया यूयम, पढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए पठेत लिखा हुआ है, पठेत नहीं पढ़ेंगे, पठेत हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो अलंत वाले को इसको पढ़ेंगे पठेत, पूरा जो बचपन में लोग पढ़ते हैं त थ द, इस तरह का उच्चारण करेंगे और छिपा हुआ उसमें, ठीक है। आगे देखिए मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे क्या लिखिए अहम, माम नहीं लिखना है, आम लिखना है, आम। अब यहाँ देखिए एयम लिखा हुआ है तो जोड़ दीजिए, हो गया पठेयम, ये हो गया पठेयम। अब अगला चलते हैं आवाम। अब यहाँ देखिए एव है तो पठ हमें ए काट देके और दे देना है एव। हम लोगों को पढ़ना चाहिए तो यहाँ दे देना है वयम और यहाँ दे देना है पठेमो। इस तरह से आपका अनुवाद क्लियर हो जाता है। और आज 5 लकार हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग धातु पर चलेंगे, कारक पर चलेंगे, विभक्ति पढ़ेंगे। इसके बाद और जो है उधर समास भी आता है 4 नंबर का, और संधि भी आता है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से लकार आप लोग 5 वीडियो देख करके नहीं याद होता है तो बार बार देखिए और लिखिए, कॉपी में लिखिए, छोटा छोटा अनुवाद बनाइए। 45 ठान लीजिए, आप लोग ठान लीजिए 45 हमको अनुवाद डेली बनाना है। ये छोटा है एकदम, 2रा क्लास 3रा क्लास, ये तो शुरुआती दौर है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, अच्छा अंक आएगा। आप लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं रहेगी, हमेशा रहेगी। इसलिए आप लोग पढ़िए, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों को शेयर कीजिए जो संस्कृत नहीं जानते। हम देखते हैं अधिकांश बच्चा जो है वो संस्कृत तीता हंती भी नहीं याद करता है, इसलिए हमने मूल जड़ से उठाया। तो मेरी इसमें गलती नहीं है, हमको तो स्टैंडर्ड ढंग से पढ़ाना चाहिए, लेकिन
बच्चा जो है संस्कृत में इतने नर्वस है, इतना नर्वस है, 40-50 बच्चों का हमने देखा 2-3 बच्चा जानता है, इसके बाद सब संट है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, जो नहीं जानने वाला बच्चा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी जड़ से मजबूत रहे, इस क्लास में आके अच्छा करे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इतना ही बस।